साथियों, क्षमा चाहता हूँ, क्षमा गलती हो गई। हाँ, सरकार हमें कर्मचारी मान रही है क्योंकि इत्यादि प्रदेशों में ईपीएफ फंड लागू है। और सभी प्रदेश अध्यक्ष से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप अपने प्रदेश में जिसकी 50 साल से ऊपर हो गई उनको बुढ़ापे में आर्थिक सहायता मिले, कम से कम ईपीएफ फंड लागू हर प्रदेश अध्यक्ष कोशिश करे प्रत्येक जवान को ईपीएफ फंड लागू किया जाए, ताकि उनकी शेष बची हुई जो 8-10 साल बचा है तो उनको बुढ़ापे का सहारा मिल पाए। तो ये आपसे मेरा निवेदन है, शीघ्र से शीघ्र अपनी सरकार से, राज्य सरकार से अपील किया जाए और संघ राज्य क्षेत्रों में अपील किया जाए और ईपीएफ फंड जल्दी से जल्दी शुरू करने के लिए आदेश पारित किया जाए, सरकार को लिखित में दिया जाए। आज भी आप लोग बहुत धीमी धीमी चल रहे हो, बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है। जिसका समय बच गया, 50 साल से ऊपर होगा, उनको क्या लाभ मिलेगा। और यही एक हमारी लड़ाई है। हर आदमी सोच रहा है भाई हमारा टाइम पूरा होगा, जवान सोच रहे हैं हम बोल लेंगे तो हमें निकाल दिया जाएगा, इसलिए इसमें संशोधन नहीं हो पाया। साथियों, ईपीएफ फंड के साथ इत्यादि प्रदेशों में वर्दी का नगद, जो आज भी शिकायत आ रही है, नगद पेमेंट किया जा रहा है। 6,000, 5,000, 8,000 जो भी है, स्टेट जो मान्यता करे वो मिल रहा है। तो सभी प्रदेश अध्यक्षों से हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ, ये भी रखा जाए अगले प्रत्येक जवान को कपड़ा उपड़ा कुछ नहीं है, सिमाना उमाना कुछ नहीं है, सिलाई उलाई कुछ नहीं है, उनको पेमेंट किया जाए। वो अपनी मर्जी से खुद अपने ड्रेस जैसी उसका अच्छा लगे वैसी सिमाए। और ये 2 साल के लिए रखे गए हैं भाई, 2 साल तक ये पैसे मिलेंगे, मतलब आपको फिर 2 साल, हर 2 साल बाद मिलेंगे। और साथियों, कई ऐसी भी बात नहीं है, मातृत्व छुट्टी महिलाओं को अब भी कई प्रदेशों में नहीं मिल रही है। तो आप प्रदेश अध्यक्षों से ये है कि आप इनको मातृत्व छुट्टी के लिए लिखें, और कैजुअल छुट्टी भी कई प्रदेशों में है। तो ये छोटी छोटी जो समस्या है, हाथ जोड़ के ये हम केंद्र से तो आपको रूल बता सकते हैं, उसको संकलन लगा सकते हो, उसका साइड में बता सकते हो। अगर भारत सरकार का ये रूल 52 में बनाई, 48 में बनाई, 61 में बनाई है, उसमें बना, तो ये सुविधा तो लिया जाए। बहुत गुजरात, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मतलब बहुत से, हरियाणा में ये प्रदेश अध्यक्ष का काम है जी। मैं हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ। उत्तर प्रदेश हुआ, आसाम हुआ, प्रदेश अध्यक्ष ये छोटी छोटी बात भी नहीं लिख पा रहे, तो वो कार्य क्या कर रहे हैं। ये भारत सरकार का रूल है, वो हम आपके पास भेज देंगे या सन लिख दिए, पर ये लोगों को ये व्यवस्था जो हमें बताई है और भी हो आगे बताएंगे, इन पे सब पे ध्यान दिया जाए, कृपा करके ध्यान दिया जाए। प्रदेश अध्यक्षों से ये हाथ जोड़ कर अपील है। जब हम छोटी छोटी बात लिख के कर्मचारी पक्के होगा तो अपना ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये तो आउट हो चुका, हमें कर्मचारी मान लिया गया, स्वयंसेवक शब्द शायद टूटने वाला है। अब हमें कर्मचारी का दर्जा दे दिया गया है, क्योंकि हमारी कैजुअल छुट्टी होगी, ईपीएफ फंड लग गया, ड्रेस के पेमेंट होने लगी नगद, और मातृत्व छुट्टी होगी, पितृत्व छुट्टी हो गई। तो ऐसे करके साप्ताहिक छुट्टी भी हो जाएगी कर्मचारियों की। ऐसा नहीं है, लेकिन आप संघर्ष करो, एकता का परिचय दो, सब एकता में रहो भाई। कुर्सी के लालच पे मत रहो, और रहना है तो हाथ जोड़ कर, ये कुर्सी मेरी वाली बिल्कुल खाली है, उम्र ज़्यादा होगी पर कोई आए तो श्री आ ही नहीं रहा कोई। अब मैंने पूछा था आपसे, 3 दिन लगातार पूछा है, मीटिंग ओपन में करूं या बंद कमरे में करूं, या दिल्ली लाल किला पे करूं, या जंतर मंतर पे करूं, या एलजी के सामने करूं, या रामलीला ग्राउंड में करूं, उसका कोई जवाब नहीं, कोई कहीं किस्म का जवाब नहीं। तो साथियों, वो मेरी मर्जी है, मैं कहीं भी करूँ। जब तुमको जवाब ही नहीं दोगे तो वो तो मर्जी हो गया है। तो साथियों, जवाब देना चाहिए, कमेंट करना चाहिए। मोबाइल नंबर 99 96 31 88 89। बार बार कहा जा रहा है और आप इसको ऐसे नकार रहे हो। आओ बहन भाइयों, आओ मिलकर काम करेंगे, अलग मत चलो। अगर कुर्सी का लालच है
तो साथियों, मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये आपकी कुर्सी होगी, आपके नाम होगी। मुझे जब भी कार्य करना है, कार्य मैं करता रहूँगा, चाहे मैं इसमें रहो या नहीं रहो। मेरी अंतिम सांस इसी में जाएगा। मैं भी एक होमगार्ड हूँ, पूरा होमगार्ड हूँ। तुम वर्तमान के होगे, मैं पूरा हूँगा। और इस समस्या को लेकर मैं उसी दिन कमांडेंट साहब को, जो हमारा कमांडेंट रेवाड़ी जिला में था, उसको कह दिया था एक दिन ऐसा आएगा। वो बोला 360 आते 360 जाते, मुझे एक मेरा भी नाम लिख लेना। एक रघुवीर सिंह दहिया आया था, रघुवीर दहिया जी आए थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वचन ना जाए। तो मरना सबको है, सब भगवान के पास जाएंगे। और मेरे को भी जाना है, पर मैं अपना संघर्ष जब से मैं निकाला गया हूँ, जब से आज तक मुझे 73 साल लग गई, मैंने ये संघर्ष नहीं छोड़ा। आज छोड़ूंगा नहीं, अध्यक्ष आपको बनाऊंगा, एक्शन कमेटी बनाऊंगा, मैं कार्य करता रहूँगा, विचार देता रहूँगा, ये मेरा वादा है। क्यों, मेरे को आखिरी समय तक मुझे लड़ना है। या तुम सब एक आके बैठ जाओ, हम उसको छोड़ देंगे बिल्कुल। सब आइए, मिलिए, बात करिए, बैठिए, अपना घर परिवार का लालच छोड़िए, अपना पैसों का लालच छोड़िए, सबसे हाथ जोड़ के नीचे सेवा करो। ये शिकायत ना आओ 13 लाख वहाँ से आ गया, 10 लाख वहाँ से आ गया, 20 लाख। अगर जरूरत है तो कमेटी चुनो, कमेटी में का हिसाब किताब होगा और कमेटी रखेगी, उसमें केस भी होगा। अगर पैसे को गलत समझे तो सबके सामने पंचायत हो, इकट्ठे हो और एक पंचायत किया जाए, उसमें ये पैसे यहाँ लगाए जाएंगे, उस पर विचार किया जाए। तो साथियों, अभी एक लेटर और आया है राजस्थान, उसमें साफ साफ ही कह दिया है कि अब ये बदला जाएगा, समसेवक बदला जाएगा। उसके बारे में पढ़ के बताएंगे, व्हाट्सएप पे मैंने डाल दिया। पर बहुत बहुत भारत सरकार को खुशी है, माननीय अमित शाह गृह मंत्री को खुशी है। हमें 1940 में हमें एक तोहफा मिला था समसेवक का। 1940 में कब मिला था? 1940 में एक तोहफा हमें लगाया था। आज उस पर कार्रवाई होने जा रही है, कर्मचारी बनेंगे, कभी सरकारी कर्मचारी भी बनेंगे। और आज की वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सबके पास व्हाट्सएप पे मैंने डाल दिया है और हमारी बात बहुत अच्छी हो रही है। अब कुछ ही समय में आपको समसेवक खत्म होने वाला है। और समसेवक खत्म होगा, ये मत सोचो हाँ जैसे मेरी टाइम खत्म होगा, मुझे नहीं मिला। अरे कम से कम जिसकी आज भी 8 साल बच रही है, उनको सुविधा मिले तो हमें बहुत भला है। हमारे से पूर्वज चले गए, संघर्ष में कुछ नहीं हुआ, आज हो रहा है तो तुम्हें खुशी से इसको मनाना चाहिए। आगे आएगा, कम से कम वो ये तो कहेंगे हमारे पूर्वज कुछ करके गए हैं, और हम ऐसे कैसे चलेंगे तो क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। तो साथियों, अब सभी लोगों को बता दिया है, बहुत शीघ्र से शीघ्र होने वाला है। और कर्मचारी बने जब भी एक बात है, सरकारी बनेंगे जब भी एक बात है। एक बार रास्ता तो खुले। ये स्वयंसेवक शब्द आप सब लोगों ने साथ दिया। सिर्फ कुछ असामाजिक तत्व तो होते हैं, वो तो देखो अपोजिशन तो आएगी, अपोजिशन से तो खाने पीने के लिए। और दहिया से अलग साथियों क्यों हुए? आप अपनी यूनियन में खूब खाएंगे, चंदा कुछ भी लो, कुछ भी खाओ, कोई चीज़ करो, कोई हिसाब लेने वाला नहीं है। आज तक किसी प्रदेश अध्यक्ष के जो अपने आप बने हैं, ऐसे बात हो चाहे कोई हो, उनका हिसाब लेखा जोखा आज तक नहीं हुआ है। और ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन में क्यों नहीं जुड़ रहे? अब यहाँ लेखा जोखा पिछली सिट्रोल भी लेगा, इसमें लिखा हुआ है भारत इसके संविधान में। अब जो किसी भी यूनियन का डिफाल्टर होगा उसको नहीं लिया जाएगा। जो पुलिस में हो, फौजदारी हो, कोई और चोरी का हो, जारी का हो, कोई केस होगा, नहीं लिया जाएगा। हर शर्त रखी हुई है। तो वो कैसे आएंगे? वो तो आएंगे ही नहीं कभी। में रात दिन चिल्लाते रहो, मुझे पता है वो नहीं आएंगे। जब वहाँ इधर उधर से पता लगेगा 13 लाख वहाँ से आए, 20 लाख वहाँ से आए, 18 लाख वहाँ से आसाम से आए, और हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिला भी नहीं। तो कहने का मतलब है साथियों, आप एकता का परिचय देते रहो। आगे बहुत जल्दी आपको 3 महीने बाद और खुशी देते रहेंगे। अभी राजस्थान से 2 शासन आई है, जहाँ भी अभी वहाँ कांग्रेस गई है, बीजेपी आई है,
तो हर जगह छत्तीसगढ़ यहाँ जहाँ भी हुआ है तो आपको कर्मचारी का दर्जा मुझे मिल रहा है। इधर मध्य प्रदेश से मिलेगा, इधर राजस्थान से मिलेगा, हरियाणा से मिलेगा, हर जगह से, हर स्थान से मिलेगा। तो एक दिन पूरे भारत में दर्जा, यही तो मेरी बात है, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ। हमारा कोई दर्जा ही नहीं था, सारा संविधान पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, गैर संविधान, असंवैधानिक, संवैधानिक में नाम ही नहीं। अरे कहीं तो आए, कर्मचारी में तो आए, कहीं तो आए, कुछ तो हो। तो साथियों ये एक बहुत बड़ी खुशी है। अब हमें आपको एक थोड़ी सी देर में बताता हूँ। एक राजस्थान का पुलिस वाला था, एक पंजाब का पुलिस वाला था और एक महाराष्ट्र का पुलिस वाला था, और मध्य प्रदेश का जो एक होमगार्ड था। आज हम इसको बदलेंगे। तो बोलो चलो भाई घूम के आएंगे, घूम के आएंगे। वो चले गए जी घूमने के लिए। चारों सरकारी थे, चारों सरकारी थे। सब गए तो सबसे पहले उन्होंने एक ऊँट दिखाई देगा तो बोले भाई ऊँट की सवारी करेंगे, बोले भाई कर लो। पंजाब वाला तेज था, वो आगे बैठ लिया, महाराष्ट्र वाला ने पीछे बैठ लिया, महाराष्ट्र वाला पीछे बैठ लिया, बच गया राजस्थानी। राजस्थान तो बहुत ऊँट रखते थे ना, वो थू पे बैठ लिया। कौन बच गया? मध्य प्रदेश का होमगार्ड बच गया। वो ऊँट की गोडी पे बैठ गया, जो गोडी मडी वो ऊंची थी, उस गोडी पे बैठ लिया। अगले बोले भाई सब बैठ लिए, बोलो भाई बैठ लिए। बोलो बहुत ऊँट ने खड़ा करूं, बोलो करो। ऊँट खड़ा करा, जब वो गोडी सीधी हुई तो इसका मध्य प्रदेश का होमगार्ड गिर गया। बोला जी एक गिर गया। बोल कौन गिर गया? बोलो मध्य प्रदेश का होमगार्ड गिर गया। बोलो भाई कैसे गिरा? उससे पूछा भाई तू कैसे गिरा? बोलो जिस सीट पे मैं बैठा था ना, वो सीट ही खत्म हो गई। तो साथियों मध्य प्रदेश का होमगार्ड जिस सीट पे परमानेंट पे बैठा था, अर्धसैनिक बल पे बैठा था, पैरामिलिट्री फोर्स पे बैठा था, वही समाप्त हो गई। आपको दोबारा देखो मिले या ना मिले, आप कोशिश करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। क्षमा चाहता हूँ ये वीडियो 3 हो गई या 4 हो गई, या आज की मैं क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।